प्रवासाची तयारी झाली? शंभूराजे, तुम्ही आता आग्र्यास जाणार, मुघलांचे मनसबदार म्हणून. राजकारणासाठी तुमचं जाणं अपरिहार्य आहे, परंतु त्या निमित्तानं भोसले कुळीच्या पुढच्या समशेरीचं दर्शन घडेल बादशाहस. अलबत, परंतु आऊसाहेब, आम्ही ज्या मुलखात जातो त्या मुलखाची, मुघली सत्तेची, मुघली बादशाहाची आम्हास हरगिज माहिती नाही. आमच्या आबासाहेब म्हणतात की शत्रूची पूर्ण माहिती असावी, आणि त्यासाठीच आम्ही तुम्हास इकडे आणलं आहे. या. बसा. हे मुघल म्हणजे आखाती देशातून आलेले लुटारू, परकीय आक्रमक. यातला पहिला आक्रमक बाबर. ज्याने स्वतःच बादशाह म्हणवला. त्याचा मुलगा हुमायून. त्यानंतर अकबर. याच्या काळात मुघली साम्राज्याचा विस्तार झाला. त्यानंतर त्याचा मुलगा शहाजहान, आणि आता त्याचा मुलगा औरंगजेब. हो ना साहेब? अलबत. मिर्झा राजांच्या छावणीत या औरंगजेब बादशाविषयी खूप काही ऐकून आलो आहोत. हा औरंगजेब बादशाह खूप क्रूरकर्मी आणि पाताळ यंत्री बादशाह आहे. हो शंभूराजे, औरंगजेब म्हणजे निर्दयी, नराधम, क्रूर राजकारणी, ज्या स्वराज्याविषयी मनात आकस. मग अशा हीन वृत्तीच्या बादशास काय म्हणून भेटावे? राजकारण तडीस नेण्यासाठी, राज्यकारभार कसा सांभाळावा, दरबारी राजकारण कसं केलं जातं याचं कसब कळण्यासाठी. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे युद्धात शस्त्रापेक्षाही खाली त्यातील शब्दाने युद्ध कसं जिंकता येईल याचं आकलन होईल तुम्हास. त्याच्या ताकदीचा आणि मानसिकतेचा अभ्यास करता येईल तुम्हास. तुमच्या कच्च्या उमरीचा फायदा घेऊन त्याचे शत्रू कोण हे हेरून ठेवा. पुढे जाऊन तुम्हास त्यांच्याशी मैत्री करायची आहे. तिथे सर्वांस दख्खनबद्दल कुतूहल आणि भीती आहे. ती तुमच्या वागण्यातून, बोलण्यातून कायम ठेवा. कळू द्या सर्वांस दख्खनचा सिंह आणि त्या सिंहाचा छावा कसा असतो ते. आऊसाहेब, आम्ही हे नेहमी ध्यानी ठेवू. स्वतःला आलमगीर म्हणून घेणाऱ्या औरंगजेबास आपल्या दख्खनी रांगड्या बोलीनं आम्ही भानावर आणू. आणि जोपर्यंत स्वराज्य आहे तोपर्यंत तुझे आलमगीर व्हायचे स्वप्न पूर्णत्वास जाणार नाही हे आम्ही ठणकावून सांगू. आऊसाहेब, आम्ही वचन देतो, आमच्या आबासाहेबांच्या लौकिकाला शोभेल असेच आम्ही वागू. आलमपना, आपने तो सुना ही होगा कि शिवा अपने फर्जंद के साथ आगरा आने के लिए तैयार हो गया है. अब उसका बंदोबस्त कैसे करें? शहजादे की तरह, किसी शहजादे की तरह उसका बंदोबस्त किया जाए. हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आगरा पहुंचे. लेकिन आलमपना, वजीर सल्तनत शिवा और उसका बेटा संभा, ये दोनों जिस रास्ते से आ रहे हैं उस रास्ते पर उनकी हिफाजत का बंदोबस्त पुख्ता तरीके से किया जाए. वहां के सारे अमीर उमरा, सालार
और जमींदारों को यह फरमान भेजा जाए कि सीवा का खैर मकदम अच्छी तरीके से हो, उसे किसी चीज की कोई कमी ना आए। ऐसा लगना चाहिए कि कोई शहजादा आगरा के लिए निकल पड़ा है। आलम पन्ना, ये क्या कह रहे हैं आप? वो सीवा है जिसने हम लोगों के नाक में दम करके रखा है। ऐसे छोटे इंसान की इतनी खातिरदारी क्यों आलम पन्ना? क्योंकि हम चाहते हैं कि उस सीवा को पता चले कि मुगलों की मेहमान नवाजी कैसे होती है। हमारा उसके साथ सलूक देखकर वजीर सल्तनत वो जब यहाँ आए तो हमारे पैरों के ऊपर आके गिर जाएं और अपने स्वराज का जुनून जो उसके सर पे सवार है वो उसके सर से उतर जाए। हुजूर, हम चाहते हैं कि उसे यहाँ तक आते आते दिल्ली आगरे से इश्क हो जाए। यहाँ की अमीरी और खूबसूरती देखकर वो अपने मुल्क को भूल जाए। हमारे पनाह में आने के लिए वो हमसे भीख मांगे और हमारी उस पर मेहर नजर ये उसका नया ख्वाब बन जाए। बहुत खूब फरमाया आपने जहां पना। ये सारे इंतजामात बखूबी और जल्द से जल्द हो, हुक्म की तामील हो। लीजिए रघुनाथ पंत जी, शिवाजी राजा और कुंवर शंभू राजा आगरा जा रहे हैं। इसी खुशी में हमने एकलिंग जी और मां शरण चंडी का भोग चढ़ाया था, उसी का प्रसाद है ये। वैसे कब जा रहे हैं शिवाजी राजा और शंभू राजा? 2 दिवसात राजे आणि शंभूराजे आग्र्याकडे रवाना होत आहेत। बहुत अच्छे। रघुनाथ पंत, राजा जी से कहिए कि हम जो बता रहे हैं उसी रास्ते से जाएं। औरंगाबाद, बुरहानपुर, हंडिया, सीहोर, ग्वालियर, आगरा, मथुरा और दिल्ली। हमने यहाँ के हमारे सारे सालारों को हिदायत दी है कि राजा जी की पूरी मदद की जाए और आला हजरत ने खुद ये हुक्म दिया है कि सारे मुगली थानों पर उनका स्वागत शाही अदब के साथ किया जाएगा। शुक्रिया राणा जी। आऊसाहेब, रघुनाथ पंत मिर्झाच्या छावणीतून निघून गड चढत असल्याची वर्दी मिळाली। त्यामुळे आता मिर्झाच्या मनात नक्की काय सुरू आहे हे रघुनाथ पंत आले की आपणास कळेलच। पण आऊसाहेब, तो मिर्झा मोठा धूर्त आणि मुरब्बी राजकारणी आहे। त्यामुळे राजकारणाच्या पटावरती तो कुठलं प्यादं पुढे करतो याची आम्हास चिंता लागली आहे। मुजरा साहेब, राजाने आग्र्यास बादशाहच्या सालगिरास जावे यासाठी मिर्झा आग्रही आहे। त्याशिवाय बादशाहने त्याच्या मुघल ठाण्यांना खलिते पाठवून राजांची बर्दास्त एखाद्या शहजाद्याप्रमाणे राखावी म्हणून शाही हुकूम सोडले आहे। काय काय म्हणालात तुम्ही पंत? शहजाद्याप्रमाणे वागणूक देणार? हे म्हणजे भलतच झालं की हो। शिकार करण्याची ही त्या पातशहांची जुनी खेळी आणि कोण कोण शहजाद्याप्रमाणे वागणूक देणार? तर तो क्रूर कर्म्या औरंगजेब, ज्यास रक्ताची नाती कळत नाहीत, तख्ताच्या मोहापायी ज्याने बापा भावाचं रक्त सांडलं असा तो लांडगा, तो राजेंना शहजाद्याप्रमाणे वागणूक देणार? अशक्य। रास्त बोललात अनाजी पंत। या सर्व पातशाहांच्या चाली आहेत, पिढ्यानपिढ्या चालत आल्या आहेत। समोरच्यास भासवायचं की आपण त्यास किती महत्व देत आहोत। मग त्यास किताबा द्यायची, खिल्लती द्यायच्या, कावे पांघरायचे आणि आपलं काम काढून घ्यायचं। त्यानंतर हळूच त्याचा काटा काढायचा। जुन्या रीती आहेत या। अहो, महाराज साहेबासही फर्जंद अशीच किताबत होती। त्याच्या पुढे काय झालं हे आपण सारे जाणतो। अगदी बरोबर आहे आऊसाहेब। मुळात हे सगळे मान मरातब देऊन, आमिष दाखवून या पातशाहांना आपल्याकडून चाकरीच करून घ्यायची असते। आणि असल्या या
चाकरीचं मती भुलवणारं नाव म्हणजे शहजादा. स्वराज्य केवळ तलवारीच्या बळावर जिंकता येणार नाही हे मिर्झा स्फूर्त कळून चुकला आहे. म्हणून तो राजकारणातल्या पटावरचं प्याद पुढे करतोय. आणि आपल्यास हे दिसत नाही असा त्याचा समज होतोय. परंतु मिर्झाचं मन साफ नाही याची आम्हास खात्री आहे. कुंवर राम सिंह, हमने आपके वालिद साहब के कहने पर उस बगावतखोर सिवा को मुआफी दी, उसे जान की सलामती बख्शी. हमने आपके अब्बा हुजूर के हर एक वादे का इल्हाम रखा. अब हम ये जानना चाहते हैं कि अब तो आपके अब्बा हुजूर खुश हैं? जी आला हजरत. हम आप पर भी बड़े खुश हैं राम सिंह. हम चाहते हैं कि आपको भी एक आला जिम्मेदारी सौंप दी जाए. हुकुम. हम आपकी शमशीर की ताकत देखना चाहते हैं राम सिंह. शिवाजी राजा का कत्ल करने तो ना कहेंगे ना आला हजरत. नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. वो दक्खनी बागी काफर सिवा यहाँ आए तो उसका कत्ल कर दो. हम चाहते हैं कि जब सिवा आगरा आए तो आप उसे उसकी शाही बर्दाश्त आप रखें. यहाँ आगरे में उसकी जान को खतरा हो सकता है. हमारे चहीते नवाब शाइस्ते खान के चाहने वाले यहाँ पे बहुत है. हो सकता है कि वो सिवा को मारने की साजिश करे, कोशिश करे. तो हम चाहते हैं कि आप सिवा के बख्तर बन के रहें. याद रहे, उसे यहां किसी चीज की कमी ना हो, ये जिम्मेदारी आपकी होगी. हुक्म की तामील हो. तखलिया. आपके जहन में क्या है इससे हमें कोई वास्ता नहीं, लेकिन हमारे दुश्मन पर, उस काफर सिवा पर आपकी इतनी मेहर नजर क्यों है? युवराज, आता आग्र्यास जाणं निश्चितच झालं म्हणायचं. सगळ्या मातोश्री लगबग करताना दिसत आहेत. वाटेत लागणाऱ्या चीज वस्तू संदुकांमध्ये भरल्या जात आहेत. खाण्यापिण्याचे जिन्नस तयार केले जात आहेत. परंतु हे आग्रा शहर नक्की आहे तरी कुठे हा प्रश्न पडला आहे आम्हास. हे बघा यसू, हा राजगड, औरंगाबाद, बुराणपूर, हे भोपाळ, सिरोन, झांसी आणि इथे आग्रा. असे ऐकले आहे की आग्रा अत्यंत देखणे शहर आहे. यमुने काठी असलेला तो ताजमहाल अत्यंत विलक्षण कलाकृती आहे. बाप रे, एवढ्या लांब, एवढा दूरवरचा प्रवास, आणि आबासाहेबांसोबत आपणही एवढ्या दूरवरचा प्रवास करणार. खरंच जाणार आपण आग्र्यास? ओ यसू, रागवणार नसाल तर एक विचारू? हो, विचारा ना. आम्हीही येऊ का आपणा बरोबर? आम्हासही घेऊन चला ना. नाही यसू, आपणास कसे घेऊन जाणार आम्ही? आम्ही जरी तिथे जात असलो तरी तिथे धोका आहे, ते लक्षात ठेवूनच जात आहोत. आता आपल्यावर संकट आहे, आपला तह झाला आहे. म्हणून तिथे काय घडेल हे काहीच सांगू शकत नाही आम्ही. आम्ही आपणास शब्द देतो, जेव्हा आपला स्वराज्याचा भगवा हा दिल्लीवर फडकेल तेव्हा आम्ही आपणास नक्कीच घेऊन जाऊ. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या आणि इतरांची.
दुश्मन से प्यार जताना ये कौन सा सियासती दांवपेच है आला हजरत? उस सिवा को शहजादे की तरह लाया जा रहा है, क्यों आलम पना? आपा जान, कम से कम इतना तो यकीन हम पर कीजिए कि हम किसी भी बात को गहरी सोच के बाद ही अंजाम देंगे। सिर्फ मुल्क को जीतने से कोई शहंशाह नहीं बनता आपा जान। एक शहंशाह को अगर अपने सल्तनत की बुनियाद मजबूत करनी हो तो उसे अपने आवाम के दिलों को जीतना पड़ता है। एक बाप जैसे अपने बेटे से प्यार करता है, उसका ख्याल रखता है, वैसे ही एक शहंशाह को करना पड़ता है। और वही उस नामुराद सिवा ने अपनी आवाम के साथ किया, अपने लोगों को प्यार किया, उनकी तकलीफें दूर की। दक्खन में, आगरा में, यहाँ हमारे दरबार में उसकी तरफदारी करने वाले लोग क्या कम थे कि जो अब आप भी उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं? हम बेवजह उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं आपा जान। और हकीकत यह है कि जब तक वो जहन्नमी सिवा अपनी आवाम के बीच है, उसके लोग उसके लिए, उसके ख्वाब के लिए अपनी जान छिड़कते रहेंगे। जब तक वो उनके साथ में है, वो उनका राजा है। जरा सोचिए आपा जान, अगर सिवा दक्खन से दूर यहां आगरा में आता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके लोगों के जहन से उसका जादू उतरता रहेगा और बादशाह के मातहत राजा को लोग आहिस्ते आहिस्ते भूल जाएंगे। यही तो हम कहना चाहते हैं आला हजरत। अगर उस सिवा को उसकी आवाम की जहन से निकाल फेंकना है तो उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? हम तो कह रहे हैं कि उसे वहां दक्खन में ही खत्म कर दीजिए। अगर हम सिवा को दक्खन में मरवाते हैं तो वो अपने आवाम के लिए खुदा से बढ़ के हो जाएगा। लोग बदले की आग में अंधे हो जाएंगे और उसके बाद जब उसका फर्जंद संभा गद्दी पे बैठेगा तो लोग उसके साथ शिद्दत से खड़े हो जाएंगे। तो आला हजरत अब चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं आपा जान कि उस सिवा और उसके फर्जंद को शाही इत्माम के साथ यहाँ आगरा में लाया जाए ताकि उसके दक्खन के लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएं कि शहंशाह हिंदुस्तान आलमगीर औरंगजेब कितना नेक दिल और कितना रहमदिल है, जो अपने दुश्मन को भी इतने नाजों से आगरा बुला रहा है। दक्खन में हमारी एक अलग तस्वीर तैयार हो जाएगी और उस नामुराद सिवा के लोगों के बीच हमारे नाम का परचम लहराएगा। शहजादे साहब, खुशी की खबर है। पूरे हिंदुस्तान में डंका बज रहा है। आलमगीर बादशाह सलामत ने दक्खन के काफर सिवा पर सलाबत बिठाई। वाह, बहुत खूब। आखिर उस काफर सिवा पर जीत हासिल कर ही ली। पर शहजादे, और भी खबर है। जिस सिवा पर जीत हासिल हुई उस काफर सिवा को अल्लाह हजरत शहजादे का रुतबा दे रहे हैं। वाह वाह बाहुजूर, वाह। बादशाह सलामत, आपकी ये सियासती चाल तख्त को कितना नुकसान पहुंचाएगी, इसका अंजाम बयां अब हम क्या ही बयां करें। अब बाहुजूर बूढ़े हो रहे हैं आप। तौबा तौबा, उस काफर सिवा को शहजादे का रुतबा, हमसे बराबरी। ला हौल वला कुव्वत, ये तो डूब मरने का मुकाम है। जब सिवा औरंगाबाद आएगा उसकी सरफराजी हम करेंगे, बड़े शाही इत्माम से करेंगे। उसके रहने का इंतजाम अपने ही महल में करेंगे और उसका काम तमाम भी यही करेंगे। सिवा